प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं सबसे पहले इस पेज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे एक बार फिर से मौका मिला प्रभु यीशु की गवाहियों को शेयर करने का। जो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, मुझ पर अनुग्रह किया है, उसे शेयर करने का मुझे मौका मिला। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को उसके लिए हमेशा धन्यवाद। और मैं इस पेज से जुड़े हर एक व्यक्ति को भी धन्यवाद करती हूँ, और जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी एडवांस में थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो विश्वासी हैं, जिन्हें प्रभु यीशु ने चुना है अपने पवित्र लहू के द्वारा, हम सब लोग एक्चुअली उसके पीछे हम सिर्फ ऐसे ही नहीं जुड़ते हैं। हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। आपका इस पेज पर आना या मेरा इस पेज पर आना या हमारा किसी और भी व्यक्ति से मिलना, वो सब कुछ, हर एक चीज़ परमेश्वर की योजना, उसके प्लान के अकॉर्डिंग होती है। और परमेश्वर के प्लान के बिना कोई भी कार्य इस पृथ्वी पर नहीं है। जैसा वचन भी कहता है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी अपने पेड़ से गिर नहीं सकता, एक पंछी भी नहीं गिर सकता। तो फिर हम तो इंसान हैं, हम वो कृति हैं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारी, जब हम अपनी माँ के कोख में थे उसी समय परमेश्वर ने हम सबके नामों के ऊपर उंगली रखा है, बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जो गुड न्यूज़ है एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि गुड न्यूज़ है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर के राज्य और उसके कार्य के लिए चुना गया है। और मैं बहुत आशीषित हूँ, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग आशीषित होकर हर बार जब जब आपको इस बात का अंदाज़ा होता है या जब जब आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। ये ऐसा है कि एक राजा जो गद्दी पर बैठा हुआ है और वो राजमहल से कह दे कि वो जो कुम्हार वहाँ बैठा है, जो घड़ा बना रहा है, उसे तुम मेरा मंत्री बना दो। वो जो पत्थर ढोने वाला वहाँ पर पत्थर उठा रहा है, उसे तुम मेरा सेनापति बना दो। उसी तरीके से उस राजाओं का जो राजा है हमारा प्रभु, उसने हमें चुना जबकि हम उसकी नज़र में भी नहीं थे। उसने हमें देखा भी नहीं, या मैं ये कहूँगी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। ना तो हमने उससे पहले प्यार किया, ना ही हमने उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल काम कर दिया कि भाई परमेश्वर हमें चुने। बट प्रभु का प्रेम इतना, मैं कहूँगी, अगम्य प्रेम है उसका, निष्पाप प्रेम है, अनलिमिटेड प्रेम है, कि जब हम उससे प्यार नहीं करते थे तब भी वो हमसे प्यार करता था। जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमारे लोग हैं, यानी मैं आपको मैं नहीं गिनूंगी, लेकिन हाँ मैं अपने आप को गिन सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कभी कभी उन सब चीज़ों में होती हूँ कि अक्सर हम जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो लोग हमसे जो हमारे करीब होते हैं, हम उन लोगों को इतना पसंद करते हैं, हम उनको इतना प्यार देते हैं। जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई होती है, जिस व्यक्ति ने हमें हर्ट किया हुआ होता है, हम पता है क्या सोचते हैं कि ठीक है ना, हम हमें इसका बुरा नहीं करना है, लेकिन मैं तो इस व्यक्ति से दूर हो जाता हूँ, मैं तो इस व्यक्ति से दूर हो जाऊँगा ताकि भैया मेरा मेंटल पीस जो है, मेरी जो शांति है वो कहीं ना जाए। लेकिन क्या मैंने, आपका नहीं पता मुझे, पर हाँ मैंने प्रभु में आने के बाद भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के सिवा, यीशु के अलावा कोई भी इस पृथ्वी पर संपूर्ण नहीं था, नहीं है और ना ही हो सकता है। तो हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें छोड़ देता है, प्रभु हमें त्याग देता है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागने वाला। तू, अगर सपोज कीजिए ये हम इस रास्ते पर हम लोग खड़े हुए हैं, और इस रास्ते पर हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और इस रास्ते से हम यहाँ चले जा रहे हैं और प्रभु यही है। फिर हम जब आगे निकल जाते हैं, आगे मतलब जब हम लाइफ में कुछ बीटर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कुछ कड़वे हमारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, हम घाटे में आ जाते हैं, कमी में आ जाते हैं, तब हमें याद आता है कि अरे पीछे किसी को छोड़ दिया हमने। और जैसे हम मुड़ के खड़े भी होते हैं, उसी वक्त प्रभु कहता है मैं यहीं खड़ा हूँ बेटा, मैं यहीं हूँ, तू तो नाम ले, क्या पिता कहाँ हो आप, मैं यहीं हूँ बेटा।
तो वो परमेश्वर है और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने ऐसे ही मुझे चुना, ऐसे ही आपको चुना, ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे साथ भी काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आपके साथ भी वैसे ही काम कर रहा होगा। और हम पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं अभी और जुड़ने वाले हैं या फिर बाद में इस सेशन के जो भी व्यक्ति इस लाइव समन को देखे, वो इस बात में विश्वास करें। और मैं कहूँगी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस में या फिर मैं कहूँ काम के क्षेत्र में, या फिर क्योंकि ये जो लॉकडाउन आया है, जो कोविड आया है, इसकी वजह से सारी चीज़ें इतनी उथल पुथल हो गई हैं कि हमारे कंट्रोल में एक्चुअली कुछ नहीं है। हमारे कंट्रोल में एक सेकेंड सिस्टर, ओके ठीक है सिस्टर, श्रेया सिस्टर, हम बिल्कुल आपके हस्बैंड के लिए भी प्रे करेंगे। और तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड, स्पेशली फाइनेंसेस। तो अब हम क्या करें, क्योंकि देखिए हम प्रार्थना हमारा सबसे पहला और मैं कहूँगी सबसे आखिरी हथियार है। क्योंकि जब परमेश्वर ने भी मैं कई बार ऐसे मनन करती हूँ तो मैं सोच रही थी, एक बार मैं शेयर करती हूँ, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार के समान है। वो आपसे कुछ और बात करेगा, मुझसे कुछ और बात करेगा, और किसी तीसरे या चौथे या किसी अन्य व्यक्ति से किसी और तरीके से वो बात करेगा। मुझसे जो प्रभु ने कहा मैं वो बताती हूँ आपको कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और चीज़ें किस तरीके से परिवर्तित हो जाती हैं, हमें समझता नहीं है कि अब मैं क्या करूं, अब क्या होना है, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु बिल्कुल स्ट्रेट है, वो कहता है कि मैंने तुझे सिर्फ एक हथियार दिया है, तू सोच। आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकती हूँ। सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक तलवार है, मेरे सामने जो शत्रु है उसके पास में एक तलवार है, एक भाला है, एक वो जो गोला सा होता है ऐसा सा घुमाने वाला वो है, और भी जो चीज़ें, जो भी वेपन्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, गन भी आप ज्यूम कर लीजिए, राइफल भी कर लीजिए, जो भी आपने अपनी लाइफ में जितने भी वेपन्स देखे हैं, आप उन सारे वेपन्स को उस व्यक्ति के, अकेले व्यक्ति के सामने आप सोच लीजिए इस व्यक्ति के पास है। अब अगर वो सारी चीज़ें एक साथ आपको दे दी जाएंगी तो क्या आप चला पाएंगे वो सारी चीज़ें? मतलब एक ही बार में आप भाला भी चलाना है, आपने तलवार भी चलानी है, आपको ढाल का भी इस्तेमाल करना है, आपको ये भी इस्तेमाल करना है, वो भी इस्तेमाल करना है। मैं आपकी बात नहीं करती हूँ, मैं नहीं संभाल पाऊंगी इतने हथियार, और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझता नहीं है मैं किस समय कौन से हथियार का प्रयोग करूं। प्रभु जानते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, प्रभु जानते हैं कि हम कबूतर के नाई भोले हैं, इसलिए प्रभु कहता है एकमात्र हथियार जो मैं तुझे तेरे हाथों में दे रहा हूं वो है मेरा वचन, जिसके पास दो धार हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तू किसी भी तरफ इसे चलाएगा तो तेरे शत्रु का नाश ही होगा। तेरा शत्रु कभी भी तुझ पर विजयी हो ही नहीं सकता यदि तूने मेरे वचन की दो धारी तलवार को चलाया। वही एकमात्र हथियार हमें दिया गया है, क्योंकि प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम एक कार्य करें, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है, उसका हम सही और पूरे तरीके से इस्तेमाल करें, ये प्रभु हमसे चाहता है। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, और इस खूबसूरत समय में प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु जी जो आपने चुना है पिता परमेश्वर, प्रभु हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हम यीशु के गाढ़े लहू के द्वारा प्रभु आपके सम्मुख आने के योग्य बने हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मुझे और मेरे हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों को प्रभु अपने राज्य के लिए चुना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर यहाँ किसी भी डिज़ायर से प्रभु इस समन में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, या बने हैं, जुड़ने वाले हैं, जो भी सुनने वाला है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उनसे बात कीजिए प्रभु। जो आप उन्हें बताना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें वो बताइए। जो आप उन्हें कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें वो कहिए प्रभु।
होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी या मेरी बुद्धि काम ना करे प्रभु जी, परंतु हर एक बात में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, प्रभु आपका नाम धन्य हो पिता परमेश्वर, ऊंचा उठाया जाए मेरे प्रभु हर एक प्राणी के द्वारा पिता परमेश्वर। पृथ्वी के चारों कोनों में प्रभु, एक छोर से दूसरे छोर मेरे पिता आप ही का नाम हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आगे के सारे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु प्रभु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, तो जैसे मेरी ब्रदर से बात हो रही थी, डियागो ब्रदर से, कि ये मंथ जो है उन्होंने टेस्टिमनीज़ के लिए रखा है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे लगा कि एक्चुअली सबसे पहली टेस्टिमनी तो यही है कि आज मैं इस पेज पर हूँ, और ब्रदर ने मुझे आज मॉर्निंग में ही पूछा कि सिस्टर आप करेंगे, और मैं कहूँगी प्रभु को महिमा उस चीज़ के लिए, या मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर उपस्थित या आने वाला या जो भाई बहन आ चुके हैं उनमें से कोई एक ऐसा है या उनमें से कई ऐसे हैं जिनसे प्रभु एक्चुअली बात करना चाहता है, वो अब तक नहीं कर पाया, या वो नहीं कर पाया, या वो नहीं सुन पाए। इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी कार्य बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, बिना किसी योजना के नहीं होता है। प्रभु ने हर एक चीज़ का नियत समय रखा है, हर एक चीज़ फिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ या आप यहाँ पर हैं तो इसके पीछे भी एक कारण है, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर सीधा आपके हृदय से बात करेगा। उन बंद रास्तों को वो खोलने वाला है जो अब तक नहीं खुले थे, या फिर मैं ये कहूँ जो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रास्ता हमारे सामने होता है पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें रोड कौन सी लेनी है। क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ जब होती हैं, जब परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, तो एक नहीं होती है, एक वो दूसरी को भी लेकर आती है, तीसरी को भी लेकर आती है, चौथी को भी लेकर आती है, पांचवी को भी लेकर आती है। क्योंकि ऐसा शैतान हर तरह से हमें फंसाने की कोशिश करता है कि ठीक है ये वाली परेशानी भी दे दो, ये वाली परेशानी भी आ जाए, ये वाली परेशानी भी आ जाए। तो अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि लॉकडाउन के अंदर फाइनेंसिस के साथ जो क्राइसिस आए हैं लाइफ में, या कुछ लोगों की जॉब चली गई है और उनको समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो सबसे मेन बात तो यही है कि हम जानते ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। आज किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड आएगा, ठीक है कोविड आया भी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पेंडेमिक होगा, चलो पेंडेमिक भी ठीक है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने लोग मरेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि वैक्सीनेशन निकलने में पूरा 1 साल चला जाएगा। तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे परमेश्वर को बराबर पता है कि उसे किस काम को किस तरह और किस रीति से करना है। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना, मैं फिर कहूँगी, परमेश्वर की मर्जी के बिना हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ये स्पेशली उन भाई बहनों के लिए है जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। देखिए, स्ट्रगल का मतलब होता है, एस से स्टार्ट होती है स्ट्रगल की स्पेलिंग, और स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग भी एस से स्टार्ट होती है। अब ये सपोज़ कीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपके पास वहाँ फ्रेश ऑक्सीजन का लगाया हुआ है, एसी है, वहीं खाना पीना है, आपको 10 साल वहाँ रखा जाए, और 10 साल के बाद अगर एक दिन आपको बाहर की हवा जब खिलाई जाएगी तो उस वक्त आप, मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो उसी तरह से अडेप्टिव हो चुकी है। वो जो 10 साल आपने अपने जीवन के बिताए हैं, वो 10 साल के अंदर आपकी बॉडी उसी चीज़ के लिए, मतलब उसको वो फिक्स हो गया है कि हाँ मुझे इस टाइम पे एसी चाहिए, मुझे इस टाइम पे खाना चाहिए, इस टाइम पे पानी चाहिए। अगर 5 या 10 मिनट भी ऊपर नीचे हो गए तो बॉडी को अनईजी फील होने लगता है, या हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं, या हो सकता है कुछ भी हो। तो जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उस समय अब हमें क्या करना है? क्योंकि यही समय है जब परमेश्वर हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए, किसी अलग चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए जिसके लिए एक्चुअली उसने हमें रखा होता है, हमें तैयार कर रहा है। हो सकता है आप में से कोई भाई या बहन, या फिर मैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर है, योजना बनाने वाला परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं जानती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। हो सकता है कि वो आपको किसी ऐसे बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा हो जिसका आपने कभी कल्पना ही नहीं की हो, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपकी इमेजिनेशन से परे है वो चीज़। लेकिन क्योंकि
अभी आप उस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, अभी आप उन ट्रायल्स में हैं, उन ट्रैबुलेशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे जीवन में, स्पेशली उन लोगों के जीवन में मैं कह रही हूँ जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने उसका स्वाद चखा है, उनकी लाइफ में अगर कोई भी, वैसे तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर कोई भी परेशानी आपको अभी लग रही है तो आप विश्वास कीजिए कि वो आपको किसी बड़े काम के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वो अगर वो फाइनेंसेस में है तो शायद वो देखना चाहता है कि अगर इसे किसी भी वस्तु की कमी घटी होती, क्योंकि जब चीज़ें बढ़ती हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अब ये दो लोग हैं, दो लोगों के लिए दिन में 4 चपाती और रात में 4 चपाती। अब अगर वो फैमिली बढ़ती है और बच्चा आता है तो बच्चे के लिए दूध भी आएगा, उसके लिए कपड़े भी आएंगे, उसके लिए नैपीज भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है, इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर आपका परिवार जो है वो बहुत, मतलब 2 जनों के, आप 2 ही लोग हैं और 2 ही लोगों के अंदर आपका जो रूटीन है वो कैसा है कि आपने सुबह बहुत सारा ये खाना है, फिर आपने पार्टीज़ में जाना है, फिर हमने ये भी करना है, फिर हमने वो भी करना है। तो जब वो चीज़ बढ़ती है ना, तो थोड़ा सा उसमें सामंजस्य बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 2 चीज़ों को हम इक्वल कैसे करें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सोचें कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बढ़ने वाला है जिसके लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। वो आपको सिखा रहा है शायद कि इसमें तुम इतनों के साथ कैसे डील करोगे, मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें इतना दिया, अब तुम इतने में इतने लोगों को कैसे खिलाओगे। ये उसी दृष्टांत की तरह है जिसमें यीशु कहता है कि एक मालिक ने जो है अपने दासों को पैसा दिया, एक को 10 दिया, एक को 5 दिया, एक को 1 दिया। उनमें से 5 और 10 वाले ने तो बहुत अच्छा काम किया कि उसने बढ़ाया उस पैसे को, और जो जिसके पास 1-2 पैसा था उसने उसको संभाल के रखा हुआ था कि भैया गुरु, मेरा जो मालिक है वो आएगा और मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया मेरे पैसे का, तो अगर लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट अगर कुछ और हो गया तो खो गया तो मैं क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, अपने सीने से उसको चिपका के रखा हुआ था कि नहीं नहीं, मुझे ये दमड़ी देनी नहीं है किसी को, मुझे रखना है। लेकिन प्रभु का राज्य क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करता है। आपने जितना उसको गुना करने की कोशिश आप करोगे, प्रभु का कार्य आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि प्रभु कहता है जिसके पास है उसको मैं और दूंगा, लेकिन जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है, प्रभु सिर्फ हृदय देखता है। प्रभु को आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसे सोना चांदी से, वो तो राजाओं का राजा है। इस पृथ्वी पर मैं कहूँगी धूल के कण से लेकर के वायु, सोना चांदी, पेड़ पौधे, पक्षी, हर एक वस्तु हम जानते हैं, सभी ने उत्पत्ति पढ़ी है। हर एक चीज़ का रचयिता परमेश्वर है। तो जब सब कुछ देने वाला ही वो है तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। वो सिर्फ एक चीज़ कह रहा है, मैंने तुझे इतना दिया है, अब तू इतने के अंदर मुझे इतनों का करके दिखा दे। और जो आपने इतने के अंदर इतनों का कर दिया ना, तो आपको इतनों के लिए वो जब इतना देगा तो आपका मन करेगा कि मैं इतने में इतनों का करूं। परमेश्वर सिर्फ हमारे हृदय को देखता है। ये जब हमारी टेस्टिंग चल रही होती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों से नहीं गुजरेंगे तो जब एक साथ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे सामने आएंगी, हमारे जीवन में आएंगी, तो शायद पता नहीं हम हैंडल भी कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। ये ऐसा है कि आपको पता चले कि आपने ऐसे ही आपने कहीं पेट्रोल भरा है, एक स्क्रैच कार्ड आपने भरा, या फिर मैं कहूँ गूगल पे आप किसी को मनी कर रहे हैं और उसमें स्क्रैच कार्ड आते हैं, कई बार आपने स्क्रैच कार्ड किया और आपको 15 लाख रुपए आ गए आपके अकाउंट में। सेम डे आप कहीं जा रहे हैं और आपका कोई पुराना मित्र आपको मिला, आपका कोई फ्रेंड मिला और उसने कहा अरे यार मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था, ये ले 5 किलो सोना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई मसीह भाई आया और उसने कहा कि ब्रदर मैं चाह रहा हूँ, आप परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा शेयर करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे घर में, ये मेरा घर है, यहाँ रहता नहीं है कोई, क्या आप सर्विस लेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आप इमेजिन कीजिए, वो 15 लाख 25 लाख रुपए है, वो इतना सारा सोना, वो ज़मीन, आपको सब कुछ एक दिन में मिल गया, आपकी हालत क्या होगी। एक हफ्ते तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतने सोने का और इतने पैसों का क्या करना है।
तो प्रभु ये चाहता है कि हम एक एक पैसे का हिसाब से, तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखें। मैं इसीलिए फाइनेंस की बात कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, ये जो फेस चला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स चली गई, जॉब भी ऐसी जॉब्स जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो चली जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ से अपनी टेस्टिमनी शुरू करूँगी। मैं बिफोर 2 years आई वॉज इन मुंबई, और शायद पहले मैं बता चुकी हूँ कि मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ, और 2 साल पहले मैं जयपुर शिफ्ट हुई। और मैं नहीं करना चाहती थी, आई एम अ टीचर, बेसिकली आई एम अ डांस टीचर राइट नाउ। मैं वो जॉब नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे मेरी इंडस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। बट अनफॉर्चुनेटली सेम इशू कि फाइनेंसेस में कुछ अप डाउन हो गए थे, तो मुझे जॉब करना पड़ा। वो जॉब मैंने किया और मेरे पास कुछ नहीं था, आई वॉज ऑन ज़ीरो। और जब मुझे वो जॉब मिला तो मैं सोच रही थी कि आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसा आप सोचते हो और ऐसा मैं सोचती हूँ। प्रभु हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। प्रभु ये सोचता है तुझे तो सब कुछ आता है, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तुझे मैंने देखी ये भी सिखाया है, तुझे मैं तो हाँ तो बोल, जस्ट से अ सिंगल येस टू गॉड। ही नीड्स, उसे सिर्फ आपका एक हाँ चाहिए कि प्रभु हाँ। मैंने वो जॉब किया जबकि मैं उस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं थी, मुझे वो जॉब मिला। और थ्रू आउट द ईयर 2019, थ्रू आउट द ईयर मैं यही सोचती रही कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, आई एम नॉट मेड फॉर टीचिंग। मैं ये कोई टीचर वीचर मुझे नहीं बनना है, मैं नहीं बनूंगी, मुझे तो एक्टिंग में ही काम करना है, मैं एक्टिंग ही करूँगी। लेकिन जैसे ही 2020 के अंदर मैंने पैर रखा, मुझे ये समझ में आया सारी वेडिंग्स ख़त्म हो गई थी, सारे इवेंट्स कैंसिल्ड हो गए थे, सारे शूट्स रुक गए थे। तब मुझे यहाँ पर एक ऐसे आया, ऐसा नॉक समझ में आया, तुझे क्यों तुझे नौकरी दी थी। तो हमारा प्रभु ऐसा है, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते रहें, क्योंकि वो नौकरी के मैं योग्य नहीं थी, हाँ ये बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि मैं वो नौकरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब मुझे वो नौकरी मिली तो मैंने प्रभु को सिर्फ एक ही लाइन कही, प्रभु ये मेरी ज़रूरत है, मैं इसलिए कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये तेरी ओर से है, क्योंकि मैं तो योग्य हूँ ही नहीं। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ हमारे पास आई है, जो आशीष हमारे पास आई है, हम उसके योग्य हैं क्या। क्योंकि जब तक हम धन्यवादित नहीं होंगे ना, तब तक फिर क्या होता है, घमंड आता है हमारे अंदर, और परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। प्रभु कहता है घमंडियों को मैं कैसे देखूं, मुझे घमंड नहीं समझता, क्योंकि हमारा प्रभु प्योर है, वो फुल ऑफ लव है, वो घमंड पाप इन सब चीज़ों को हमारे अंदर देख ही नहीं सकता। तो प्रभु को नहीं समझता जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे मेरी वजह से मैंने किया, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है। मैंने उस वक्त भी प्रभु को ये कहा था, प्रभु मैं किसी को नहीं पढ़ा सकती, मैं टीचिंग नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं करना। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मैं योग्य नहीं थी, फिर भी मुझे वो नौकरी मिली। और जब मैंने 2020 में मार्च के अंदर ये जब कोविड आया, उस वक्त मुझे बात समझ में आई कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही होती तो मैं खाती क्या होता मेरा या मेरी फैमिली का क्या होता। शायद इसलिए मुझे प्रभु ने नौकरी दिलाई थी। लेकिन आज भी ये सब कुछ मैं जानती हूँ। देखिए हम ऐसे ही हैं, हम बच्चे हैं ना छोटे प्रभु के, नॉटी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आपने उसको टॉय दिया है, थोड़ी देर तक वो उससे खेलता है, फिर उसको और ग्रीडी हो जाता है, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं मुझे अब तो ये पुराना हो गया, अब तो ये हो गया। मैं भी वैसे ही हूँ। तो आई वॉज कीप थिंकिंग लाइक 2 साल पहले से मैं ये सोच रही हूँ, प्रभु ये नौकरी नहीं करनी, मुझे तो इसी लाइन में जाना है, आप कुछ अच्छा करोगे, आप कुछ अच्छा करोगे। प्रेज गॉड 2020 एंड होते होते एक मूवी का ऑफ़र मुझे आया, और बहुत अच्छी मूवी थी वो। और जब वो मेरे पास ऑफ़र आया तो मैंने प्रभु से पहले तो सॉरी बोली कि प्रभु शायद मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी, क्योंकि वो जानता है कि आप किस लेवल के हैं। आप अपना लेवल डिसाइड मत कीजिए, प्रभु को अपना आपका लेवल डिसाइड करने दीजिए, कि प्रभु जानता है ना, उस आपको बनाने वाला वो है। एक घड़े को बनाने वाला कुम्हार जानता है कि उस घड़े की कैपेसिटी क्या है, उस घड़े में कितना लीटर पानी आएगा। आप एक घड़े के अंदर अगर इतने बड़े घड़े के अंदर अगर आप 10 लीटर पानी भरोगे तो वो नहीं टिकेगा। 10 लीटर इतने बड़े घड़े में अगर आप 5 लीटर पानी भरोगे तो वो आधा खाली रह जाएगा। पर हमारे प्रभु को मालूम है कि मैंने
इस मिट्टी से कैसा घड़ा बनाया है और मुझे उसे कितना भरना है। जब वो शूट मुझे मिला मैं इतनी खुश हो गई कि गॉड आई एम सो सॉरी प्रभु, मैं जानती थी आप मेरे लिए ये प्रिपेयर कर रहे थे। फिर मैं एक बात कहूँगी कि उस शूट के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता उस डायरेक्टर ने क्या देखा, क्या हुआ, पर उस डायरेक्टर ने कहा यू आर परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट। वो मेरा शूट हुआ, बहुत अच्छा शूट हुआ, और प्रेज गॉड लोकेशन के लोग बहुत ही अच्छे थे, या मैं ये कहूँ ये प्रभु का अनुग्रह था जो मेरे साथ चल रहा था, जिसने उन सब लोगों को अच्छा बना दिया। और अभी रिसेंट मैं अभी फ़िलहाल भी अजमेर में हूँ, एक शूट के लिए आई हूँ। मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ की वैलीज़, आई डोंट नो दिखाई देंगी या नहीं देंगी। माउंटेन्स है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रोज़ गार्डन्स भी हैं बहुत सारे। और अभी क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं ऑनलाइन आऊँ, तो आई वाज सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट गॉड कि वो इतना खूबसूरत है, वो इतना अच्छा है, उसे सब मालूम है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही नो एवरीथिंग। ही वॉन्ट्स यू टू बी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, पर जितना उसने आपको बनाना है अभी नहीं पके हो। घड़ा अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पता है मुझे इस घड़े में कितना डालना है। अगर मुझे इतनी सी चपाती बनानी होगी, दिस इज़ फॉर फीमेल्स, मेल्स के लिए दूसरा मैं एग्जाम्पल दूंगी। अगर मुझे इतनी सी चपाती बनानी होगी ना, तो मैं ऐसे ऐसे आटा को लूँगी और ऐसे करूँगी और चपाती बन गई। लेकिन अगर मुझे इतनी बड़ी चपाती बनानी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा आटा भी बड़ा, डो भी बड़ा लेना होगा, और उसे बेलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं ब्रदर्स के ऊपर आती हूँ। अगर हमें लंबा ट्रैवल करना है तो आपकी पेट्रोल की टंकी फुल होनी चाहिए, और अगर आपकी पेट्रोल की टंकी के अंदर सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल है तो आप हार्डली 35 किलोमीटर्स तक ड्राइव कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी बाइक की कैपेसिटी 45 लीटर है, सॉरी 45 किलोमीटर पर लीटर है, तो हार्डली, मैं सिर्फ हार्डली बोल रही हूँ। लेकिन आप ये सोचिए ना, प्रभु आपको थोड़ी बड़ी टंकी बना रहा है, आपको कार की टंकी बनाना चाहता है, और आप कह रहे हो अरे यार क्या 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा यार, क्या 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा। अरे भैया टंकी तो बनने दो। उसका जो शेप है कि उसके अंदर मैं 50 लीटर पेट्रोल भर सकूं, उतना लगने तो दो। उस लोहे को थोड़ा मोल्ड करने दो, प्रभु को होने दो। प्रभु उसको थोड़ा सा ताए, थोड़ा सा सेके, थोड़ा अच्छा सा शेप दे उसको, कि अगर मैं इस शेप की बनाऊंगा तो इसमें ज़्यादा आएगा, अगर मैं इस शेप का बनाऊंगा तो इसमें ज़्यादा आएगा, अगर मैं इस शेप का बनाऊंगी तो आसानी से बहेगा। क्योंकि प्रभु का राज्य, प्रभु का वचन, वो रुकने के लिए नहीं है, वो बहने के लिए है। तो ये हो सकता है कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आप अपने फाइनेंसेस में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, आप प्रभु की ब्लेसिंग्स की वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत दिल से, मैं अपने फ्रॉम द डीप कोर ऑफ माई हार्ट में आपको ये कहना चाहूँगी दैट लॉर्ड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बिग। प्लीज प्लीज ट्रस्ट हिम। उसको बोलो डेली, प्रभु मुझे पता है तू मुझे किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और मैं तैयार हूँ प्रभु, तैयार कर तू मुझे तैयार कर प्रभु। मैंने अपने आप को तेरे हाथ में दे रखा है। वैसे हम तो कोई होते ही नहीं अपने आप को किसी के हाथ में देने वाले, लेकिन जब आप हाँ कहते हो तो आप प्रभु के प्रति आदर दिखा रहे हो, आप प्रभु के प्रति डिवोशन दिखा रहे हो कि प्रभु मैं डिवोटेड हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में कार्य कर। और जिस वक्त आपने प्रभु को ये कहा कि प्रभु बनने दे जैसा तू चाहता है मुझे वो बर्तन बना, जितना तू चाहता है कि मैं भरूं उतना मुझे भर, और जितना तू चाहता है कि मुझ में से बहे और काफ़ी लोगों की प्यास बुझे, वो भी तू कर, क्योंकि करने वाला वही है। इस शूट के लिए जिस पर मैं अभी आई हूँ, अजमेर राजस्थान, राजस्थान में ही है ये जगह भी, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। इस शूट के लिए भी ऐसा था कि मुझे नहीं पता था मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सच कहूँ तो मैं करना नहीं चाह रही थी। एंड मोमेंट तक, लास्ट डे तक, जब मैं यहाँ आई तब तक भी मुझे ऐसा लग रहा था मुझे छोड़ देना चाहिए यार, नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं है, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। लेकिन आज मॉर्निंग में एक्चुअली मुझे पता चला कि अगर मैं अपने घर होती तो शायद मैं ये मीटिंग नहीं ले रही होती, शायद आप मेरे सामने नहीं होते, या जो अब सुनेंगे इस मीटिंग को वो लोग नहीं होते, शायद वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें नहीं पता चलता कि, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब ने बाइबल पढ़ी है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब जो व्यक्ति परिस्थितियों में घिरता है ना, उसे एक क्या कहूँ मैं, उसे एक उत्साह की ज़रूरत होती है, उसे एक आशा की ज़रूरत होती है। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि तुम कोयलों के समान एक दूसरे के साथ रहो, संगति करते रहो, ताकि तुम जलते रहो, बुझो नहीं। तो कई बार ऐसा भी होगा कि एक बच्चा आपके सामने से गुजर जाएगा, जो प्रभु का वचन, मतलब आप ही के घर में भी हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, आपसे वो बात कर रहा है और अचानक वो ऐसा वचन बोलते जिसकी आपकी प्राणों को ज़रूरत थी। और जब प्राणों को भोजन मिल जाता है तो आपके मन में शांति आ जाती है। प्रभु को आपको हर रोज़ कहना है, प्रभु दिस इज़ माई इशू। आप जानते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये इशू की, इस प्रॉब्लम की, इस परेशानी की हिम्मत नहीं थी मेरे लाइफ में आने की, क्योंकि मैं तो राजा का बेटा हूँ भाई, मुझ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, नो वन कैन टच मी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि प्रभु, ये मैं इस तरह से एग्जाम्पल देती हूँ, एक राजा का जो पुत्र है उसे ऐसी राजगद्दी नहीं मिलती कभी। वो योग्य होना चाहिए, वो निपुण होना चाहिए, जो शस्त्र विद्या है उसके अंदर, उसमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसे हर कोई, मतलब मैं अगर राजा की बेटी हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, या फिर मैं कहूँ मैं बहुत ही गंदी आदतें हैं मेरे अंदर, तो मैं कब तक टिकूंगी? मैं कभी नहीं बन पाऊंगी राजा रानी, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी। लेकिन उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, उन सब चीज़ों को आने के लिए जो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तलवारबाजी सीखना, इट्स नॉट एन लाइक ईजी टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। घुड़सवारी सीखना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो प्रभु हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को उसकी कॉलिंग के अकॉर्डिंग तैयार करता है। तो अगर आप सफरिंग में हैं, अगर आप कमी में हैं, घटी में हैं, जो भी कुछ है, आई डोंट नो, प्लीज़ प्रभु को बोलते रहो, प्रभु तू जानता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तू देगा, मैं ये जानता हूँ, आई नो कि ये होने वाला है, और मैं ये भी जानता हूँ प्रभु कि तू मुझे बड़ा कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बड़ा करते हैं तो उसे, उसमें जोर लगता है, दम लगता है, ऐसा ऐसा खिंचाव आता है। तो वो खिंचाव आपकी और आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, मेरी भी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि प्रभु हमें खींच कर बड़ा कर रहा है। वो कहता है छोटा नहीं चलेगा बेटा, तू तो बड़ा होने वाला हो गया, इतना नहीं, मैंने तुझे इतने के लिए रखा है, सो बी रेडी फॉर दैट वन। और मैं यहाँ पर आई और सेट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, और प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जिस चीज़ में मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैं उसी चीज़ की टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की कि जब जब मैंने परमेश्वर का वचन लोगों के साथ शेयर किया है, तब तब मैंने परमेश्वर की आशीषों को मेरे जीवन में अद्भुत रीति से आते हुए देखा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, एक होता है एक्सपेक्टेड कि हाँ आपको सैलरी मिलनी है, हाँ यहाँ से पैसा आना है, वहाँ से पैसा आना है, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिसके आप योग्य नहीं हो। वो कब होता है? जब प्रभु को ये मालूम है कि मेरे बेटे को ये मालूम है कि ये मुझे खींच के बड़ा करना चाहता है, किस लिए बड़ा करना चाहता है, ये हमें समझना है। तो प्रभु आपको बड़ा कर रहा है, परमेश्वर चाहता है कि तुम और स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि आप जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, प्रभु का वचन भी कहता है कि जहाँ तू कमज़ोर है वहाँ मैं तुझे दृढ़ करूँगा, वहाँ मैं तेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड हूँ। परमेश्वर, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ, प्रभु तू वहाँ मुझे मजबूत करेगा, तू वहाँ मजबूत है। मैं जिस चीज़ में हूँ, मैं जिस कमज़ोरी में हूँ, आप जिस चीज़ों से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपको उन लोगों के लिए खड़ा करने वाला है जो आगे आने वाले समय में, या मुझे नहीं पता, कभी ना कभी इस स्थिति में, इस फेज से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे। उस समय जब आप अपनी ये गवाही शेयर करेंगे कि मैं इस समय से गुजरा हूँ और प्रभु ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाला, मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं गिविंग भी कर रहा हूँ बराबर, परमेश्वर का कार्य भी कर रहा हूँ मैं, फिर क्यों हो रहा है? नो नो, इट इज़ नॉट लाइक कि हम सब कुछ कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं मिल रहा। इट इज़ ओनली कि वो हमारा एक पीरियड है जिसके लिए प्रभु हमें प्रिपेयर कर रहा है। वो तैयार करना चाहता है हमें कि तुम इस बड़ी वस्तु के लिए, तुम इस ह्यूज चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करो कि तुम कैसे मैनेजमेंट बिठाओगे, तुम कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, कैसे सारी चीज़ें कर पाओगे तुम।
तो वो हमें तैयार कर रहा है कि यदि हमारे पास 100 रुपए के अंदर 15 लोग खाना खाने आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ये ऐसा है कि मैंने 100 रुपये इसलिए कहा क्योंकि वड़ा पाव जो है वो 10 रुपये का मिलता है। आई डोंट नो अभी क्या रेट होगी, बिकॉज आई एम नॉट इन मुंबई। अभी क्या रेट होगी, तो 10 रुपये का एक वड़ा पाव, 100 रुपये के 10। अभी आप 15 लोगों को कैसे खिलाओगे। दिस इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। हमारे लिए क्या है, यार 15 लोगों को मुझे खाना खिलाना है, मैं क्या करूँ यार, मुझे ये करना पड़ेगा। नहीं, जस्ट रिलैक्स। वो सिर्फ देख रहा है। ही इज़ टेस्टिफाइंग यू। परमेश्वर सिर्फ चेक करता है, आर यू एबल टू डू, आर यू विलिंग टू डू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आप करना चाहते हो। क्या देने वाला वो है फॉर श्योर। आप, मैं कह रही हूँ, आप और मैं, हम अपनी मर्जी से पानी की घूंट नहीं पी सकते। अगर ये पानी की बॉटल है, अगर मुझे पानी पीना हो और अगर प्रभु नहीं चाहेगा कि मैं पानी पीऊँ तो मैं यहीं पे ऐसे हो जाऊँगी। अगर प्रभु नहीं चाहेगा कि मैं आपसे बात करूँ तो मैं ऐसे हो जाऊँगी। अगर प्रभु नहीं चाहेगा कि मैं देखूँ तो मैं ऐसे हो जाऊँगी। लाइक एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हिम। तो प्रभु चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप क्या विलिंग रखते हो, आप इच्छा रखते हो क्या कि प्रभु मैं तेरे लिए काम करता हूँ। वो अपने आप बंदोबस्त करेगा, 110% बंदोबस्त करेगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब कोई मुझसे पूछता है कि कैसे प्रभु का अनुग्रह मतलब कैसे क्या, तो मैं उनको ये कहती हूँ कई बार, और एक्चुअली मेरे मुंह से हमेशा ही निकलता है कि मैं पूरा दिन बैठ कर के अपनी ज़िंदगी की टेस्टिमनीज उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। हर दिन मुझे ये लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे तो ये नहीं आता, मैं ये कर ही नहीं सकती थी। बट नो, इट वॉज नॉट मी, इट वॉज हिम। वो है। और जिस पल मैंने ये जानना शुरू किया, या जिस पल आप ये जानना शुरू कर देंगे कि वो करने वाले आप और मैं हैं ही नहीं, करने वाला परमेश्वर है, तो वो अपने नाम के लिए करे। आपको सिर्फ उसके नाम को ढूंढना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सारी चीज़ें तो अपने आप ही जुड़ जाएंगी ना। तो आपकी खोज बड़ी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मेरी खोज शायद इतनी सी है, एक वचन जितनी। आपकी खोज शायद एक चैप्टर जितनी है, या मैं कहूँ किसी की खोज एक बुक जितनी बड़ी होगी। हो सकता है वो बुक यशाया की हो, वो उत्पत्ति हो, एज़ेकियल हो, कुछ भी हो। बिकॉज आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, उन्हें मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, उन्हें आप कभी नहीं समझ पाओगे। जो इब्राहिम का स्ट्रगल था वो मोसेस का नहीं था, जो मोसेस का स्ट्रगल था वो डेविड का नहीं था। तो जब सबके स्ट्रगल्स अलग अलग हैं, तो हमारे सामने आने वाली परिस्थितियां भी हमेशा अलग होंगी। अब उन परिस्थितियों में हमें क्या कहना है हमारे शत्रु से, बिल्कुल यही कहना है जो डेविड ने कहा था कि मेरे सामने जो खड़ा है ना, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस पूरे संसार से भी बड़ा हो, लेकिन जो मेरे अंदर निवास करता है वो उससे भी बड़ा है। बात खत्म। तो परिस्थितियां आपको बनाने के लिए आ रही हैं, आपको शेप देने के लिए आ रही है, आपको मोल्ड करने के लिए आ रही हैं। और परमेश्वर बराबर आपके दाना पानी का इंतज़ाम करता रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी अ फेथफुल वॉरियर, विश्वास योग्य जो योद्धा होता है, डेविड की जैसे विश्वास योग्य रहा वो अंत तक। उसे इतने मौके मिले, लेकिन उसने अपने ओनर को, अपने राजा को, शाऊल को, उसने कभी मारा नहीं। उसने नहीं सोचा कि मैं इसकी हत्या कर दूं, चलो मुझे मौका मिल रहा है, चलो ख़त्म करते हैं काम। नहीं, आप विश्वास योग्य अगर आप हैं तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता आप अपने जीवन में 100% देखेंगे। और जितने भी लोग इस फेज में स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी लोग मनी में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, एक दिन आप इसी तरह से अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे होंगे कि मैं इतनी बुरी परिस्थिति में थी, मैं इतनी बुरी परिस्थिति में था, और मैं ढूंढ रहा था प्रभु मैं क्या करूँ, कोई किसी को भेज दो ना प्रभु, कैसे होगा प्रभु, आप तो बंदोबस्त करने वाले परमेश्वर हो, प्रभु बंदोबस्त कर दो ना प्रभु, कैसे करूँगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रभु, बस तेरा काम है, तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे। और जब आप ये टेस्टिमनी किसी से शेयर कर रहे होगे ना, तो वो जो सामने वाला बंदा है उसके लिए वो वचन होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत उस व्यक्ति को होगी जिस कमज़ोरी से, जिस परेशानी से, जिस सफरिंग से हम गुजर रहे हैं, या मैं कहूँ जिस आँच में हमें तपाया जा रहा है। वो क्यों तपाया जा रहा है? क्योंकि आज भी लोग
मैं कहूँगी उद्धार के प्यासे थे, कल भी लोग थे, आज हैं और आने वाले समय में भी होंगे। कल भी लोग मरे थे, आज भी लोग मरेंगे, आने वाले समय में भी लोग मरेंगे। कल भी भूख थी, आज भी भूख है, आने वाले समय में भी भूख होगी। आज भी पैसा इंपॉर्टेंट है, कल भी पैसा इंपॉर्टेंट था, आने वाले समय में भी पैसा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सब कुछ कभी नहीं हो सकता। तो जो चीज़ सब कुछ नहीं है उसे देने वाला वो है, और जो चीज़ सब कुछ है वो परमेश्वर है। आपने जब उस सब कुछ को पकड़ लिया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आती चली जाएंगी, आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो अपने आप को तैयार कीजिए आप टेस्टिमनी देने के लिए। जितने भी लोग यहाँ फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों को यही कहूँगी कि मुझे नहीं पता, आने वाले 1 महीने में आप भी अपनी इसी तरीके से टेस्टिमनी शेयर कर रहे होंगे। देखिए, छोटा या बड़ा मैं नहीं जानती, आशीष आशीष है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि जैसे पाप पाप है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गाली गाली है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आशीष आशीष है, चाहे छोटी हो या बड़ी। लेकिन आपने गवाही देनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब आप गवाही देते हैं आप ये बताते हैं कि मैंने परमेश्वर की आशीष को ग्रहण किया है। पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जब आप यहाँ पहुँचने की गवाही लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ, या उन लोगों के साथ जो अनबिलीवर भी हैं, जब आप उनके साथ शेयर करेंगे कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन में क्या अद्भुत कार्य किए हैं, तो उसके जीवन में प्रभु काम करेगा, 100% करेगा। लेकिन आपके जीवन में आपको नहीं दिखेगा। ऑनेस्टली मैंने लास्ट ईयर से शुरू किया ये FB के ऊपर लाइव आना, लॉकडाउन के टाइम से। उस वक्त मैं आपको सच कह रही हूँ, आई वॉज वेरी ब्लैंक। मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी पैसे में, हर तरफ से आई वॉज सो, मतलब मेरी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं वो चीज़ें भी शेयर नहीं कर सकती हूँ आपसे। वो इतना, मतलब मैं इतनी बुरी परिस्थिति के अंदर थी उस वक्त। लेकिन जब मैंने वचन, मुझे किसी ने बोला कि सिस्टर आप पेज पर आएंगे, मैंने उन्हें हाँ कहा। फिर उनके बाद किसी और ने मुझे कहा, फिर किसी और ने कहा, बिल्कुल डियागो ब्रदर ने भी इसी तरीके से FB के थ्रू ही मेरी मुलाकात हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं शेयर करती गई प्रभु का वचन, मैंने अपने जीवन में सारी आशीषों को एकदम तेज़ी से आते हुए देखा है कि ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, ये मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, प्रभु ने ये काम भी मेरे लिए कर दिया, ये तो हो, मतलब मैं नहीं कर सकती, सच में मैं नहीं कर सकती चीज़ें, लेकिन प्रभु कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया है। क्योंकि प्रभु कहता है अनदेखी वस्तुओं की प्रतीति ऐसे करो जैसे वो तुम्हारे लिए हो चुकी हैं। मुझे पता था कि प्रभु आज नहीं हो रहा, लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे हार्ट में जो तूने वचन बोया है ना, मैं वो बार बार बोल रही हूँ। क्या मैं बोल रही हूँ? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अच्छा, भली भली इन द सेंस, भली मैं ये कहूँगी पहले तो कि हर वो एक चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, छत, ये चीज़ें आपसे कभी नहीं छीनेगा कोई, और ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी। और अगर जाती हैं तो दूसरी छत आपके लिए तैयार होगी, दूसरी थाली आपके लिए तैयार होगी, एक पानी का ग्लास आपके लिए तैयार होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उड़ती हुई चिड़िया के मुंह में दाना देता है, और ज़मीन के अंदर जो चींटी है उसके मुंह में भी दाना देता है। जिसे उसने इस पृथ्वी पर भेजा है, उसे भोजन की या किसी वस्तु की कमी वो कभी नहीं होने देगा। वो उसने तय करना है और आपने तय करना है कि आपको किस रीति से और कितना चाहिए। जितना आप प्रभु को बांटेंगे उतना प्रभु आपको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब, सपोज कीजिए मेरे पास एक चपाती है, मैं एक चपाती मतलब प्रभु का एक वचन है मेरे पास, मैंने वो एक वचन 10-50 लोगों को दे सकती हूँ मैं, शायद इतना कर 50 लोगों को मैंने दिया कि चलो छोटा छोटा करके देती हूँ। 50 लोगों को मैंने दिया एक वचन। अभी क्या है, मेरे पास 2 चपाती हैं, मैं कितने लोगों को दे पाऊँगी? 100। फिर अगर 10 हो जाएंगी तो 1000। ये प्रभु है, वो यही चाहता है हमारे साथ कि आपको जो मैंने एक दे दिया ना, उसे बांटो, और फिर देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। ये ऐसा ही है जब यीशु चेलों से पूछता है कि हमारे पास खाने में क्या है, इतने 5000 लोग हैं, भूखे हैं सारे, और चेले क्या कहते हैं, इनको भेज दो, खाने का टाइम हो गया। डर गए उन लोग कि कुछ है ही नहीं,
शाम हो रही है, ये तो खाना मांग लेंगे। ये क्या थी? ये टेंशन सबको होती है, आपको भी होती है, मुझे भी होती है। ये हमें टेंशन हो गई, अरे बाप रे अब क्या, इतने लोगों को खाना, ये काम मुझे करना है, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। लेकिन जब उस बच्चे की चपातियों के बारे में, रोटियों के बारे में पता चला कि उस बच्चे के पास है, मछली भी है, रोटी भी है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? सबसे मोटी बात है, उसे पता कैसे चला? बताया होगा ना, बच्चे ने बोला होगा कि मेरे पास 5 रोटी है। ऐसे प्रभु देख रहा है। आप बोलते हो क्या मेरे पास 10 वचन है? देख रहा है प्रभु आपके पास जो एक टेस्टिमनी, चाहे वो एक ही हो, मैं फिर कहूँगी, छोटी भी है, बड़ी भी है, जो कुछ भी है आपके पास, आप प्लीज़ उसे बांटिए। टेस्टिमनी और आपका जो विश्वास टेस्टिमनी के थ्रू लोगों के कानों में जाता है, वो कानों से होकर हृदय में प्रवेश करता है। तो जब वो वचन, वो विश्वास हृदय में जाता है ना, तो विश्वास डबल हो जाता है, क्योंकि आपके पास तो था ही थोड़ा सा, लेकिन जब आप लेते हैं ना किसी और से सुन करके, तो फिर वो डबल ट्रिपल होके एकदम फुर्ती से काम करने लगता है, एकदम स्पीड पकड़ लेती है वो चीज़। तो जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है ना, वो इतनी सी चपाती और इतनी सी मछली, आप उसको बांटना शुरू करो। आपको जहाँ मौका मिलता है, अगर फेसबुक पे आपको मौका मिलता है, आप आगे बढ़ के बोलो। इस पेज पे डियागो ब्रदर हैं, आप आगे बढ़ के उनको बोलो, ब्रदर मुझे टेस्टिमनी शेयर करनी है मेरी, मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार कर दी, दोबारा कर दो, क्या हो गया? अच्छी चीज़ है ना, बांटना तो प्रभु ने सिखाया है, बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना दोगे उतना तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ। तो जितना आप बांट सकते हो प्रभु को, जितना प्रभु की आशीषों को बांट सकते हैं, आप बांटिए। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, मतलब मैं आई इस पेज पर टेस्टिमनी के लिए थी, लेकिन मैं सिर्फ टेस्टिमनी शेयर करके काम ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। ये ऐसा नहीं कि अरे मुझे प्रभु ने फाइनेंसेस में बहुत ब्लेस किया और होगी टेस्टिमनी। नो, इट इज़ नॉट ओनली दिस मच। ये ऐसा है कि प्रभु, मैं उसको बांटती हूँ और वो मुझे बढ़ाता है। मैं जितना उसको बांटती हूँ वो उतना मुझे बढ़ाता है। मैं जितना देती हूँ वो मुझे उतना भरता है। देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आपके पास नहीं है और आप 1000 रुपये दे रहे हो किसी को, या 500 रुपये दे रहे हो, या जो दे रहे हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट इन फेवर दैट। लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, नो वन कैन बाय, कोई खरीद नहीं सकता, वो यीशु का नाम है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीशियस, एंड आई विल से द मोस्ट कॉस्टली थिंग इन दिस होल वर्ल्ड। तो वो अगर आपने बांटना शुरू कर दिया ना, तो आप अपने आप को मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे, फॉर श्योर देखेंगे। तो जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर अभी इस पेज पर हैं या आने वाले हैं इस पेज पर, मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ, आप प्लीज़ डियागो ब्रदर को कॉल करो, आप उनको मैसेज करो मैसेंजर पे, अगर आप फेसबुक पे हो तो आप उनको मैसेज करो और बोलो, ब्रदर मुझे मेरी टेस्टिमनी देनी है। जैसे जैसे आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करना शुरू करेंगे, जो चीज़ आप शेयर कर रहे हो वो चीज़ आपके जीवन में आप बढ़ते हुए देखो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पता नहीं, गॉड नोज, कि आप मेरी तरह आप कहो कि मेरी तो पूरी लाइफ टेस्टिमनी से भरी हुई है, मैं कौन सी सुनाऊं, ये वाली चलेगी या वो वाली चलेगी। लेकिन उस वक्त भी प्रभु आपको बताएगा कि जो भाई बहन आपको सुन रहे हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो छोटी या बड़ी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु मल्टीप्लिकेशन करने वाला प्रभु है। जब भी आप बांटते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके बैठिए, प्रभु जो चीज़ मैं बांटने जा रहा हूँ तूने मुझे दी है, जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं ना प्रभु, उनको तू 10 फोल्ड्स देना, उनको 10 गुना करके दे प्रभु, ताकि वो इस चीज़ को 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ा पाए। कि मुझे उनकी मैंने टेस्टिमनी सुनी थी, मैं एनकरेज हुआ, मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की और मैं भर गया हूँ, मैं भरता जा रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है किसी चीज़ की। प्रभु लोगों को आपके पास इस रीति से भेजेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या मेरे पास क्यों आ गया यार, ये अपने आप आगे चल करके। ये प्रभु है हमारा, जिसका अनुग्रह जिसके ऊपर होता है ना, उस अनुग्रह से आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम अथाह है। अथाह मतलब अथाह है। It's so good. You just do share again and again. I'm saying those people who are struggling in finances, those people who are struggling in jobs,
प्लीज़ डू शेयर योर टेस्टिमनीज। आप याद कीजिए आपको नौकरी कैसे मिली थी, गई, हु कैर्स, लाइफ भी आई है ना, हम बॉडी में आए हैं, जाएंगे ये बॉडी छोड़ करके, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। कमिंग एंड गोइंग इज़ नॉट अ बिग डील। हमें मिली कैसे, क्या हुआ उसके बाद, उन सारी चीज़ों को आप रिकलेक्ट कीजिए कि मेरे जीवन में क्या क्या काम हुआ है। जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं फिर एक बार और कहना चाहती हूँ, जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कीजिए कि प्रभु ने किस किस रीति से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको ब्लेस किया है। उन सारी टेस्टिमनीज को आप इकट्ठा कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु के सामने कि प्रभु तूने मुझे इतना दिया, मैं तो एक एक करके देख रहा था, पर ऑल टुगेदर लाइक बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, मैं तो शायद योग्य भी नहीं था। वो 25 लाख रुपए, 15 किलो सोना, एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें सर्विस हो रही है, बट ही विल डू। द मोर यू विल गिव, द मोर यू विल गेट। सो जस्ट शेयर योर टेस्टिमनी, लेट पीपल ऑल्सो नो कि हमारा परमेश्वर सिर्फ सुनता नहीं है, वो उत्तर भी देता है। और जब वो उत्तर देता है ना, तो सब लोग सुनते हैं। तो हमें खुद को नहीं सुनाना है, हमें लोगों को बताना है हमारा प्रभु कैसा है। देखो ये है हमारा यीशु, देखो ये है हमारा प्रभु, जो हमारी ज़रूरत से पहले ही जिसने सारी चीज़ों को प्लान किया हुआ है। जब हम मतलब वो जो 9 महीने हम माँ के पेट में होते हैं, प्रभु हर एक चीज़ प्रिपेयर कर रहा होता है हमारे लिए। अच्छा पैदा होते इसको इस वाले झूले में डालना है, नहीं इसके लिए झूला नहीं, नहीं ये सेट नहीं है झूले के लिए, इसमें इसको झूला नहीं दूंगा मैं, इसको तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ, इसको मैं वहाँ पर खड़ा करूँगा। और हम क्या समझते हैं, अरे यार ही और शी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, सो व्हाट। नहीं, आपको प्रभु ने अलग चीज़ के लिए चुना है। आप इब्राहिम नहीं हैं, हो सकता है आप मोसेस हो। आप मोसेस नहीं है, हो सकता है आप डेविड हो। आप डेविड नहीं, हो सकता है आप रूथ हो। यू नेवर नो, हो सकता है आप मैरी हो। हमें क्या लगता है, अरे यार मैरी, हाउ लक्की शी वॉज ना, कितनी ब्लेस थी, प्रभु की मम्मी बनी वो। लेकिन हम कभी सोचते नहीं है ये बात बोलने से पहले कि उनका स्ट्रगल क्या रहा। एक कुंवारी माँ बन रही है, उसके बाद जब वो माँ बनी, उसको बेचारी को कुछ मालूम भी नहीं है लाइफ का, क्या मतलब क्या होता क्या है सारी चीज़ें, व्हाट शी इज़ डूइंग। फिर वो इजिप्ट जा रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं, फिर ये हो रहा है। लाइक हम सिर्फ अच्छा अच्छा देखते हैं, उसकी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, इसकी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, इसकी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, यार मेरा नंबर कब। लेकिन हम स्ट्रगल को कभी नहीं देखते। उस स्ट्रगल को अंडरलाइन करो, ये स्ट्रगल उसने की थी, हमें तो इतनी सी मिल रही है, उसी में हम इतना परेशान हो गए। मैं भी हो जाती हूँ, बिल्कुल मैं हो जाती हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगी, लंबी सांस लो और प्रभु को बोल दो, प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, तूने मुझे चाक पे रखा हुआ है और वो घूम रहा है, चाक घूम रहा है प्रभु। लेकिन सबसे अच्छी बात, जब कुम्हार मिट्टी को चाक पे रखता है ना, उसके हाथ हमेशा उस मिट्टी के नीचे रहते हैं। तो सोचिए आपको संभालने वाला परमेश्वर है, अब वो उसे कैसे घड़ता है, आप उस अच्छे कुम्हार के हाथों में हैं। वो ये डिसाइड करने वाला है कि आपको उसे किस शेप, कौन सी शेप देनी है। और जब वो आपको आकार देगा ना, तो हर एक व्यक्ति से अलग आकार के आप होंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आपको उसने अलग आकार का बनाया है, मुझे उसने अलग आकार का बनाया है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी हर एक व्यक्ति को वो अलग आकार का बनाएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे जैसे आकार पाने वाला एक और व्यक्ति चाक पर है, और मुझे उस व्यक्ति को बताना है, देख मैं इतना सुंदर बना हूँ, तू भी ऐसा ही बनेगा, इतना ही खूबसूरत होगा तू, बस इंतज़ार कर थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा पानी भी लगना है, अंदर से हाथ डाल के थोड़ी सी थाप भी लगनी है। मैंने एक कहीं पर पढ़ा था कि जो कुम्हार होता है, जब घड़ा बेडोल हो जाता है ना, तो वैसे अंदर हाथ लगाता है और बाहर उसके पास कुछ लकड़ी का कुछ तो भी वेपन होता है, इंस्ट्रूमेंट सा होता है, उसको वैसे टैप करके उसको पूरा शेप में राउंड कर देता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, जब हमारे अंदर कोई डेंट आ जाता है, कुछ इधर उधर हम हो जाते हैं ना, तो प्रभु धीरे धीरे हमें ऐसे ठपकी मारता है, शेप खराब हो गया बेटा, इसको सही करना है मुझे। तो ये भी हो सकता है कि शायद प्रभु हमारा शेप सही करने वाला हो, और हम सोच रहे हैं कि हम ही क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और इसको एंड करूँगी कि मैं सोच रही थी अभी जस्ट नाउ, मेरे प्रभु ने मन में दिया मेरे कि थोड़ी देर पहले कि
बाइबल में इतनी सारी कहानियाँ सब बहुत डिफरेंट है, एक भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ये कैसा है कि याकूब लेते हैं हम, और मैं इब्राहिम और याकूब के बारे में बात करना चाहती हूँ, है ना। इब्राहिम, प्रभु ने उसे इतना आशीषित किया जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन जब वो लोगों को देखता होगा ना जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या सोचता होगा, अरे यार ये सोना चांदी पैसा भेड़ बकरियां इतनी ज़मीन किस काम की, मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है। और वो जो उसके नौकर होंगे वो इब्राहिम को देखते होंगे, क्या सोचते होंगे, एक बच्चा ही तो नहीं है, क्या हो गया, बच्चा तो गोद भी कर सकते हैं, पर देखो इसके पास सोना चांदी हीरे मोती ज़मीन जायदाद कुएं तंबू भेड़ बकरियां ढेर भरा पड़ा है। आपकी ज़रूरत को दूसरा कभी नहीं समझ सकता, दूसरे की ज़रूरत को आप कभी नहीं समझ सकते, लेकिन प्रभु को पता है, बराबर उसको पता है। याकूब के बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन वो बेचारा क्या परेशान ही रहा हमेशा, इधर स्ट्रगलिंग उधर स्ट्रगलिंग उधर स्ट्रगलिंग उधर स्ट्रगलिंग। प्रभु उसको तैयार कर रहा था। प्रभु को मालूम है मुझे मेरे किस बच्चे को क्या देना है और कब देना है। वो आपको प्रिपेयर करता, आपकी विश्वास योग्यता देखता है। जब स्वर्गदूत ने याकूब की जांघ पर वार किया और वो लंगड़ा कर चलने लगा, उसके वो एक टाइम था, इट वॉज अ सिंबल ऑफ एंडिंग, तेरा स्ट्रगल खत्म, चल। और आज तक हम याकूब को जानते हैं, उसके बच्चों को जानते हैं, उन 12 गोत्रों को जानते हैं जो वहाँ से निकली, उसका स्ट्रगल, इट वॉज नॉट वेस्टेड, नॉट एट ऑल। लेकिन हमें नहीं समझना, वो भी नहीं समझ रहा था कि क्या 7 साल तुमने इसके लिए मुझसे मजदूरी करवाई, अब 7 साल तुम इसके लिए मजदूरी करवा रहे हो, उसके बाद मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला। बट जब उसे मिला तो वो ऐसा था जिसका कोई भी तोड़ नहीं। जब इब्राहिम को मिला बच्चा तो उसका वो एग्जाम्पल था जिसका कोई तोड़ नहीं। आप और मैं एड ऑन हैं, हम इब्राहिम की संतानें, हम बढ़ती जा रही हैं, जैसा प्रभु ने कहा था मिट्टी के कणों की जैसी तेरी संतानें होंगी, और हम हैं। प्रभु यीशु के माध्यम से हम इब्राहिम की संतान बने, तो ऐसा ही आपके साथ होगा। सो डोंट कंपेयर, किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। नो नो, डोंट कंपेयर यू विथ मी, आई एम नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग। आपको कंपेयर करना है अपने आप को कि प्रभु तुझसे करूँगा मैं, तू ये नहीं कर सकता, तू तो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ तू मुझे तैयार कर रहा है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू सो मच। हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल आप धन्यवाद दें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर सचमुच बहुत भला है और आपके जीवन में वो ज़रूर कार्य करेगा। श्रेया सिस्टर, हम सब प्रार्थना करते हैं, आइए, क्योंकि सेशन को ख़त्म करने का समय हो चुका है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना पिता परमेश्वर हम ना तो कुछ कह सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका नाम धन्य हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जिनके भी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं प्रभु, जिनके घर में प्रभु फाइनेंसेस के इशू हैं प्रभु, जॉब्स के इशू हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट अगर चल रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु उन सब लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम इंसान हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, परंतु तेरे हाथों में पिता परमेश्वर जब वो आते हैं पिता परमेश्वर, तो हर एक बंधन खुल जाता है प्रभु, हर एक उलझन जो है प्रभु वो सुलझ जाती है, हर एक कमी जो है पिता परमेश्वर वो भरपूरी में परिवर्तित हो जाती है, हर एक अशांति जो है परमेश्वर वो शांति में परिवर्तित हो जाती है पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तू उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पिता परमेश्वर। प्रभु जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी तुझे तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि प्रभु तू रस्तों को खोल, वो रास्ता नहीं प्रभु जो कोई भी आकर बंद कर दे, क्योंकि जिसे तू खोलता है प्रभु उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे तू बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। होने दे पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु भरपूरी का मार्ग तू खोल पिता परमेश्वर, आशीषों का मार्ग खोल प्रभु, और होने दे प्रभु हर एक अड़चन और शैतान की हर एक योजना का द्वार बंद हो जाए यीशु प्रभु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं श्रेया सिस्टर को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु कि सच में उनके जीवन में क्या चल रही है, क्या उथल पुथल है, क्या परेशानी है प्रभु, परंतु तू सब कुछ जानता है पिता। तू हम जो हैं पिता परमेश्वर वो तेरे पंखों के नीचे एक प्रभु चूजे के समान है पिता परमेश्वर,
मैं मांगती हूँ प्रभु कि तू अपने पंखों की आड़ में प्रभु उनके परिवार को ले पिता परमेश्वर, उन्हें सहेज प्रभु, उनके रिश्तों को सहेज पिता परमेश्वर, उनके कार्यों को सहेज पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी वाणी को सहेज प्रभु, वो क्या बोलते हैं पिता परमेश्वर, हर एक शब्द पर तेरा नियंत्रण होने पाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तुझे, सारे समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन की शांति मांगती हूँ प्रभु, उन सबके जीवन में भरपूरी मांगती हूँ, तेरी आशीषें मांगती हूँ, तेरी खुशियाँ आनंद मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के महान पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, God bless you all. Thank you so much once again brother, God bless you, and be ready for the testimonies. All of you just message, give your testimony and receive your upcoming big testimonies. Praise the Lord, amen.